नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज। देखिए दोस्तों, बीते 2-3 दिनों से जो ये कोरोना वैक्सीन है कोविशील्ड, इससे हार्ट अटैक का खतरा आ सकता है, ये खबर फैल रही है। और दोस्तों इससे भी बड़ी बात ये है कि जो ये कोरोना वैक्सीन है कोविशील्ड, जिस कंपनी के फॉर्मूले से इसे बनाया गया है वो एक ब्रिटिश कंपनी है। और उस ब्रिटिश कंपनी ने भी ये बात कोर्ट में मानी है कि हमारे फॉर्मूले से हार्ट अटैक का खतरा है। यानी दोस्तों ये बात तो है कि जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन लगवाई है उन्हें हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। अब दोस्तों भारत में तो इसी फॉर्मूले से बनी कोविशील्ड के 175 करोड़ डोज लगे हैं। अब ऐसे में आपको बताते हैं कि ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है इसे लगवाने पर आपको हार्ट अटैक का खतरा कितने % तक है, और ये एक सच्चाई है या सिर्फ एक झूठी खबर है। तो चलिए बताते हैं आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से, क्योंकि बीते 2-3 दिनों से ये खबर बहुत चर्चा में है, इसलिए हम आपको बता देते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन की फार्मा कंपनी है एस्ट्राजेनेका, जिसने कोविड-19 वैक्सीन का ये फॉर्मूला बनाया था, और उसने माना है कि ये जो कोविड-19 वैक्सीन है ये इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। हालांकि ऐसा बहुत ही रेयर यानी कि दुर्लभ मामलों में ही होगा। जो ये एस्ट्राजेनेका कंपनी है उसका जो ये फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। अब ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य लोग गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। पीड़ितों ने तो एस्ट्राजेनेका से करीब 1000 करोड़ का हर्जाना मांगा है। वहीं ब्रिटिश हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों से कंपनी ने भी माना कि उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। देखिए दोस्तों, भारत में कोरोना के लिए 3 वैक्सीन थी। पहली थी कोबेवैक्स, दूसरी थी कोवैक्सीन, तीसरी थी कोविशील्ड। अब जो कोबेवैक्स थे उसके सिर्फ 7 करोड़ 38 लाख डोज लगे, वहीं कोवैक्सीन की 36 करोड़ डोज लगी, कोविशील्ड की 175 करोड़ डोज लगी, जो इन तीनों में सबसे ज्यादा है। यानी दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा कोविशील्ड के ही डोज लगे थे, और जो ये अब खबर आ रही है वो भी कोविशील्ड को लेकर ही है। ऐसे में अब जिनको ये डोज लगी थी उनके मन में अब इसको लेकर संशय है कि इसको लेकर हमें कोई खतरा तो नहीं, क्योंकि हमने इसकी डोज ले रखी है। देखिए दोस्तों, भारत में तो इसके ऊपर अभी विवाद हुआ है, लेकिन सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट ने इसके ऊपर केस किया था। अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नाम के शख्स ने यह वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई, शरीर में खून के थक्के बनने का सीधा असर उनके दिमाग पर पड़ा। इसके अलावा स्कॉट के ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो गई। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनकी पत्नी से कहा था कि वो स्ट्रोक को नहीं बचा पाएंगे। वहीं दोस्तों कंपनी ने इन दावों को नकार दिया था, और उसके बाद कंपनी ने अब जाकर इन दावों को माना। पिछले साल स्कॉट ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से TTS यानी कि जो ये खून में थक्का जमने की बीमारी है ये नहीं हो सकती। हालांकि इस साल फरवरी में ही हाईकोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई। इन दस्तावेजों की जानकारी अब सामने आई है। हालांकि वैक्सीन में किस चीज की वजह से बीमारी होती है इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास भी नहीं है। इन दस्तावेजों के सामने आने के बाद स्कॉट के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन में खामियां हैं और इसके असर को लेकर गलत जानकारियां दी गई। वहीं दोस्तों इससे पहले वैज्ञानिकों ने भी अप्रैल 2021 में वैक्सीन से होने वाली बीमारी की पहचान की थी। वैज्ञानिकों ने सबसे पहले मार्च 2021 में एक नई बीमारी वैक्सीन इंड्यूस्ड यानी कि वैक्सीन से होने वाली बीमारी इम्यून थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि VITT की पहचान की थी। पीड़ितों से जुड़े वकील ने दावा किया कि VITT असल में TTS का ही एक सबसेट है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे खारिज कर दिया। अब एस्ट्राजेनेका ने कहा कि उन लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं जिन्होंने अपनों को खोया है या जिन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। मरीजों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी सभी दवाइयों और वैक्सीन के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सभी मानकों का पालन करती है। कंपनी ने कहा कि क्लिनिकल ट्रायल और अलग अलग देशों के डेटा से यह साबित हुआ कि हमारी वैक्सीन सुरक्षा से जुड़े मानकों को पूरा करती है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स ने भी माना कि वैक्सीन से होने वाले फायदे इस दुर्लभ साइड इफेक्ट से कहीं ज्यादा है। यानी कि कंपनी सीधे सीधे ये बात कह रही है कि वैक्सीन से होने वाले फायदे ये जो दुर्लभ
साइड इफेक्ट है इससे कहीं ज्यादा, यानी जो ये टीटीएस है, खून में थक्का जमने की ये जो बीमारी है, इससे कहीं ज्यादा इस वैक्सीन के फायदे हैं। वहीं कंपनी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने अप्रैल 2021 में ही प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में कुछ मामलों में टीटीएस के खतरे की बात शामिल की थी। कई स्टडीज में साबित भी हुआ है कि कोरोना महामारी के दौरान एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन आने के बाद पहले साल में ही इससे करीब 60 लाख लोगों की जान बच गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने भी कहा था कि 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए यह वैक्सीन सुरक्षित और असरदार भी है। इसकी लॉन्चिंग के वक्त ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी इसे ब्रिटिश साइंस के लिए एक बड़ी जीत बताया था। देखिए दोस्तों, हमने आपको टीटीएस यानी कि जो ये खून में थक्का जमने की या हार्ट अटैक आने की जो ये बीमारी इस वैक्सीन से हो रही है, उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी और अब भारत में इसके बारे में जो ये बातें आ रही है, जो ये खबरें आ रही है कि इससे हार्ट अटैक हो सकता है या खून का थक्का जमने से मौत भी हो सकती है, इसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है दोस्तों, यानी कि नाम मात्र ही है। कई बार 50,000 में से सिर्फ एक व्यक्ति को ऐसा हो सकता है। देखिए दोस्तों, हमने आपको इस बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है, लेकिन अगर इसके बाद भी आपका मन नहीं मानता और आपको इस बारे में अभी भी कोई संदेह है या कुछ दिक्कत ऐसी है कि आपके मन में इसको लेकर फिर भी सवाल है, तो आपको टीटीएस के कुछ लक्षणों के बारे में बता देते हैं। पहला है सिर दर्द, दूसरा है साफ दिखाई न देना, तीसरा है बोलने में कठिनाई, चौथा है सांस लेने में दिक्कत, पांचवा है चक्कर आना, छठा है सीने में दर्द, सातवां है पैरों में सूजन और आठवां है स्किन पर शरीर में खून के थक्के जमने के निशान। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, उनसे अपना चेकअप करवा सकते हैं। यही टीटीएस के लक्षण है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये अहम जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके, क्योंकि आजकल ये खबर बहुत ज्यादा फैल रही है।